सोचिए, एक राजनीतिक किला जो 20 साल से आपका हो, वो अचानक ढह जाए, तो आप उसे वापस जीतने की शुरुआत कहां से करेंगे? देखिए, आज हम सिर्फ एक हार की कहानी नहीं देखने वाले। हम उस हार को जीत में बदलने के लिए बनाए गए एक खास ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमृतपुर की, और हां, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ डेटा पर आधारित है। 2022 के अमृतपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का अंतर था 44,686 वोट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है कि कैसे एक राजनीतिक किला सिर्फ गिरा नहीं बल्कि पूरी तरह से बिखर गया। और यही बात इस वापसी के प्लान को इतना ज़रूरी बना देती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दोबारा कैसे जीता जाए, असली सवाल ये है कि आप एक राजनीतिक भूस्खलन को पलटते कैसे हैं। इसका जवाब देखिए जोरदार रैलियों या ऊंचे नारों में नहीं है। इस दस्तावेज के हिसाब से जवाब विज्ञान और एक बहुत ही अनुशासित रणनीति में छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम अमृतपुर के चुनावी झटके को देखेंगे, फिर हम बदलते समीकरणों के इतिहास में उतरेंगे, उसके बाद हम हार का विश्लेषण करेंगे, वहां से हम वापसी के ब्लूप्रिंट की जांच करेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब चुनावों के नए विज्ञान के लिए क्या मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, अमृतपुर का चुनावी झटका। इस वापसी की योजना को समझने के लिए हमें सबसे पहले हार की गहराई को समझना होगा। 2022 के नतीजों की असलियत क्या थी? अब ये जो वोट शेयर का बंटवारा है, ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। बीजेपी यहां सिर्फ जीती नहीं, उसने 53% से ज्यादा वोट लेकर एक तरह से अपना दबदबा कायम कर लिया। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कभी इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो 1/3 वोटर्स को भी अपने साथ नहीं ला पाई, सिर्फ 29% पर सिमट गई। तो जाहिर है ये कोई करीबी मुकाबला तो बिल्कुल नहीं था, ये एक तरफा फैसला था। तो असल में इस खाई को पाटने के लिए चाहिए क्या? नतीजा पलटने के लिए समाजवादी पार्टी को लगभग 25,000 वोटर्स को अपनी तरफ खींचना होगा। ये करीब 2.5% का एक बहुत बड़ा वोट स्विंग है। किसी भी चुनाव में ये पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम होता है। लेकिन देखिए, ये जो बड़ी हार थी, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक राजनीतिक बदलाव का नतीजा था जो सालों से तैयार हो रहा था। ये समझने के लिए कि 2022 इतना विनाशकारी क्यों था, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 2 दशकों तक अमृतपुर समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ था। अपराजय 1993 से 2012 तक लगातार 5 जीतें। ऐसा लगता था कि ये पकड़ कभी टूटेगी ही नहीं। लेकिन फिर देखिए 2017 में क्या होता है। इस क्षेत्र का पूरा राजनीतिक समीकरण ही पलट गया। विश्लेषण बिल्कुल साफ इशारा करता है। 2012 के ठीक बाद एक निर्णायक मोड़ आया। बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ बढ़ा नहीं, उसमें एक तरह का विस्फोट हुआ, और इसने समाजवादी पार्टी को उसके सबसे मजबूत, उसके कोर वोट बैंक तक धकेल दिया और उसे बहुत कमजोर कर दिया। तो हम जानते हैं कि क्या हुआ और कब हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों हुआ? नींव में वो कौन सी दरारें थी जिनके कारण ये किला ढह गया? ये रणनीति दस्तावेज हमें इसकी एक फॉरेंसिक जांच देता है। ये स्वॉट विश्लेषण एक ऐसी पार्टी की कहानी बताता है जिसका इतिहास तो बहुत मजबूत है, लेकिन जिसका वर्तमान कमजोरियों से भरा है। एक तरफ उनके पास 5 कार्यकालों की विरासत है और एक वफादार यादव वोट बैंक, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की फूट, वोटर्स को जोड़ने के लिए किसी करिश्माई चेहरे की कमी, और हां, बीजेपी की चुनावी मशीन के मुकाबले संसाधनों की भारी कमी। इन सब ने मिलकर हार के लिए एक आदर्श स्थिति बना दी। और यहां रिपोर्ट से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। समस्या शायद वफादारी में कमी की नहीं थी, बल्कि संदेश की थकान की थी। मतलब जो कोर वोटर थे वो अभी भी वहीं थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया। ये इस बात का संकेत है कि वो वही पुरानी कहानी सुन सुनकर थक चुके थे। पार्टी का जो नैरेटिव था वो पुराना हो गया था। और यहीं पर वो संदेश की थकान जमीनी हकीकत से जुड़ती है। जहां पार्टी शायद अपनी पुरानी उपलब्धियों की बात कर रही होगी, वहीं वोटर एक बिल्कुल अलग हकीकत से जूझ रहे थे। किसान बढ़ती लागत से परेशान थे, युवा नौकरी के लिए बाहर जा रहे थे, और सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। ये थे वो असली मुद्दे जिन्होंने चुनाव का फैसला किया। ठीक है, तो हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया है। अब समाधान पर ध्यान देते हैं। ये ब्लूप्रिंट जीत की राह पर वापसी की तैयारी कैसे करता है? वापसी की योजना किसी नीति से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति से शुरू होती है। रिपोर्ट एक बहुत ही खास आदर्श उम्मीदवार को परिभाषित करती है
कैसा? एक आक्रामक, किसान समर्थक, प्रगतिशील, जो यादव समुदाय से हो, लेकिन जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो, और सबसे जरूरी, जो आज की सोशल मीडिया की दुनिया में सहज हो। ये एक ऐसे दूत को खोजने के बारे में है जो नए संदेश का चेहरा बन सके। और ये नया दूत चुनाव के दिन तक एक बहुत ही सावधानी से प्लान की गई 90 दिनों की उल्टी गिनती का पालन करेगा। हर चरण का एक बिल्कुल साफ लक्ष्य है। पहले महीने में बेस को संगठित करने से लेकर फिर संदेश को फैलाने तक, उसके बाद प्रतिद्वंद्वी के साथ एक स्पष्ट अंतर पैदा करने तक, और अंत में लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए वो आखिरी जरूरी धक्का। इसे चुनावी अभियानों में गेट आउट द वोट या GOTV कहते हैं। और आज की दुनिया में जमीनी खेल को एक डिजिटल युद्ध से ताकत मिलती है। इस प्लान में 100 से ज्यादा छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स, रोजाना शॉर्ट वीडियोस और गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए एक रियल टाइम फैक्ट चेकिंग सेल बनाने की बात कही गई है। जरा इस पूरे डिजिटल ऑपरेशन के पैमाने की कल्पना कीजिए। आज का राजनीतिक युद्ध ऐसा ही दिखता है। तो हमने समस्या का विश्लेषण और उसका समाधान दोनों देख लिया है। अब इस आखिरी खंड में आइए एक कदम पीछे हटते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो ये केस स्टडी चुनाव जीतने के नए विज्ञान के बारे में हमें बताती है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अमृतपुर की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। ये भारतीय राजनीति में चल रहे एक बहुत बड़े चलन का एक छोटा सा हिस्सा है। इस तरह की बारीक डेटा पर आधारित रणनीति तेजी से एक नया स्टैंडर्ड बनती जा रही है। ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ देता है। आज की राजनीति में जीत सिर्फ जमीन पर जुनून से नहीं जीती जाती, इसे डेटा के आधार पर बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है, यानी इंजीनियर किया जाता है। सवाल यह है कि क्या यह नया चुनावी विज्ञान हमारे लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह बनाता है या फिर इसे सिर्फ एक जटिल मैनेजमेंट की एक्सरसाइज में बदल देता है? इस पर सोचना जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategist.ai से mgr@blueprintstrategist.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।